जंग का माहौल है, ऐसे माहौल में जहाँ पानी की हमें मसला बनने वाला है, खतरा हो सकता है, दूसरी साइड पे उनके मजाइल आ रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कभी खबरें आ रही हैं कि जी उनके जहाज हमारे बॉर्डर तक पहुंच गए, हमारे जहाज उनके बॉर्डर तक पहुंच गए। फिर खबरें ये आ रही हैं कि जी फ्लड आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता क्यों? हाँ, जानों का नुकसान है। उधर भी मुसलमान है, वो भी हमारे वो भी हमारे बच्चों की तरह है, ठीक है? वो भी नहीं चाहते। मैंने कल खबर देखी है, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में जो एक हिल स्टेशन आता है पलंगा के पीछे करके, इंडिया जाते हैं लोग, दिल्ली से मुंबई से जाते हैं सैर करने के लिए श्रीनगर में। वो खुद कहते हैं कि हम जंग नहीं जाते, कहता है जिसने हमला किया उसको पकड़े। आप बेगुनाह लोगों क्यों मार रहे हैं? ठीक है, वो हिंदू कम्युनिटी आप देखिए, वो लंदन में मुजाहरे कर रहे हैं, क्या फायदा उनका? वो उसको मार दें, कोई फायदा नहीं है। आप मिलजुल के रहें। क्या कहेंगे, पानी का मसला हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर जंग हो गई, उनकी इकोनॉमी देखे, हमारी देखे, मैं कहता हूँ पहले नंबर पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो गई तो क्या आप लगता है दोनों साइडों में? मैं कहूँगा वी वांट पीस, नो वार। ओह माय गॉड, बिकॉज कि अगर अब जंग होती है ना तो वो एटॉमिक जंग होगी और जनरेशन तबाह होगी। ओनली पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो भी जाएंगे सारे। और मैं आई लिव विद देम, मैंने इंडियंस में रह के देखा है, इंडियंस के साथ आपस में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स को है, पॉलिटिशियंस को है, ठीक हो गया। अच्छा, क्या समझते हैं हमारे इस टाइम जो पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, हमारी फौजें बॉर्डर के ऊपर अलर्ट हैं, इंडिया की फौजें उनके बॉर्डर मतलब एक LOC के ऊपर अलर्ट हैं, और बड़ी एक मुखालफत का माहौल, बड़ा एक मतलब अजीब डर का माहौल बना हुआ है कि इंडिया ने अभी अटैक कर दिया, इंडिया भी अटैक कर देगा, ये हो जाएगा, कश्मीर पे हमला हो जाएगा, कश्मीर वो ले जाएगा। क्या समझते हैं इसका हल हो सकता है? सिर्फ हमारी जो आर्मी है या उनकी आर्मी है, दे आर डिफेंडिंग देयर बॉर्डर्स। सिर्फ वो डिफेंड के लिए खड़े हैं कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई शेलिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है। फायरिंग हुई है आपस में, फायरिंग हुई है, लेकिन वो लीपा सेक्टर में फायरिंग हुई है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि दे वांट टू शो वी आर हियर टू सेव आवर कंट्रीज। ठीक है, और बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो नहीं चाहती कि वार हो। और जैसे पहले भाई ने बताया कि वार हुई तो जनरेशन तबाह हो जाएंगे। ये वो जो कश्मीर में जो आबादी है ना, वो हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा। जो जब हमारा कोई हमारा कोई अपना होगा, तकलीफ होती है ना, जब वो गोलाबारी करेंगे, उनके मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से भाग रहा हूँ सर। शेलिंग करेंगे, कश्मीरी जो पॉइंट वहाँ पे अपना बाउंड्री आता है, सेक्टर आता है, ठीक है, मुजफ्फराबाद में, वो भी मुसलमान भाई हैं। आप चाहेंगे कि वो मर जाए? मैं तो कहता हूँ ना कोई मुस्लिम मरे, ना कोई हिंदू मरे, ना कोई सिख मरे। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये अमेरिका से स्टार्ट हुई है। वो जो बता रहे थे कि चाइना के साथ तुम ऐसे हो, जो मोदी सरकार जो लड़ने में शुरू होगी। चुप है। अभी पाकिस्तान के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं और इंडिया के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं? अमेरिका सुपर पावर है, बिल्कुल। अमेरिका वो किसके साथ खड़ा है इस टाइम? अमेरिका मेरा ख्याल में लग रहा है इंडिया के साथ लग रहा है। रशिया किसके साथ खड़ा है? रशिया इस टाइम है ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ। रुको जरा, सबर करो। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन चले वो तो देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, वो भी पाकिस्तान के साथ है। आप क्या ख्याल? लेकिन वो दो मेरी बात सुन ले, दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो आप देखें ना, जो फलस्तीन में है, फलस्तीन में जो जंग लगी है, मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया है। अच्छा। ये चारों तरफ जो कंट्रीज आती है, जॉर्डन आता है, उर्दन आता है, शर्म आती है बंदे को कि जो जाके क्यों ना लड़े हैं। वो जो मुसलमान जो आगे जाके लड़ रहे हैं, बेशुमार हो रहे हैं। खत्म। हाँ, ये एक सवाल है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आगे आप ही आगे क्या कहना चाहेंगे इस टाइम ये सारी गुफ्तगू चल रही है? मैं बड़ी बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा कर रहा हूँ। हाँ। मेरा सबसे पहला एक सवाल इंडिया से ये है कि ये जो जंग इन्होंने रखी हुई है या जो लगाई हुई है, मुसल्लत की हुई है, सवाल ये बनता है कि ये जंग भी वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पे होगी? इस जंग को दुबई लेके जाएंगे या पाकिस्तान ये आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? वो कहते हैं कश्मीर हम आएंगे, कश्मीर आएंगे, पाकिस्तान साइड आएंगे। कश्मीर एक अलग मसला है, वो एक मकबूजा इलाका है, वो आज से नहीं है। जैसे कि आज भी हमारे चीफ ने कहा कि दो कौमी नज़रिए को उन्होंने उजागर किया है। उस दो कौमी नज़रिए को उसको अपनी नज़र में रखते हुए लोगों को उसके बारे में उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से बताया। लेकिन एक सेकंड, दो कौमी नजरिया आप किस नजर में देखते हैं? मतलब दो कौमी नजरिए से क्या मतलब है? हमारा जो दो कौमी जो एक हिंदुत्व है, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनका कल्चर हम मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर ये जो पाकिस्तान में आपको पता कितने हिंदू हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50 लाख से ज्यादा जितने भी होंगे, लेकिन उनको यहाँ पे मुकम्मल आजादी दी गई है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उस नजरिए के मुताबिक जिसमें कायदे आज़म ने फरमाया था कि यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज हैं, उनको उनके क्या कहते हैं कि उनके मर्जी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी आजादाना तौर पर रह सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में हर चीज इसके अगेंस्ट है। अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, तो मुझे बताएं
हमारी इकॉनमी और उनकी इकॉनमी क्या फर्क है, कितनी देर हम देख सकेंगे, कितनी देर वो देख सकेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। बात एक सीधी सी है, यहाँ पे अब इकोनॉमी नहीं देखी इकोनॉमी जाएगी, की तो यहाँ पे जंग है। दोनों मुल्क एक एटमी पावर्स हैं। ठीक है। इसके बारे में इन दोनों को बाद में सोचना चाहिए। पहले जो वो मुल्क हैं, अमेरिका है जो पावर्स रखते हैं, रशिया है या इसके साथ के और जो पावरफुल मुल्क हैं, उनको देखना चाहिए कि उनको इस तनाज़े में इस जो तशवीशनाक जो इस वक्त घड़ी है, इसमें उनको कूदना चाहिए, इसमें उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जंग को रोकें, वरना हालात जब हाथ से निकल जाएंगे तो वो फिर वही होगा। लेकिन इन द एंड एक ही बात है, बात एक मेज पे ही आके, एक मुज़ाकरात पे ही आएगी। एजुकेटेड आपने बात की है कि जंग होने के बाद भी आना टेबल पे, या दोनों कंट्रीज ने, आपने बोला अमेरिका को चाहिए, रशिया को चाहिए कि जंग रोकें या इस तरह के मामला करें। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि दोनों कंट्रीज, मुझे लगता है आपस में इनका कश्मीर का हजारों साल का मसला है, ये आपस में ये मसला हल करें। हमें पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ ना एक अच्छे और बिरादराना ताल्लुकात से रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो अनस्टेबल करती हैं मुल्कों को, वो करती हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान है चाहे वो कोई भी मुल्क है। जैसे आज की नई अपडेट है कि यूक्रेन ने वो ऐसे इलाके जिस पे कब्जा किया हुआ था 2024 से, आज उस पे रशिया ने मुकम्मल अपना वो क्या कहते हैं कि कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी बात वहीं घूम के, उन बड़े ममालिक की बात घूम के भी वही बातचीत और मुज़ाकरात के टेबल पे आ रही है। इसराइल के खबरें ये आ रही है, ये पाकिस्तान मीडिया खबरें बता रहा है कि इसराइल के फौजी जवान जो उनसे हैं, जो फौजी हैं इसराइल के, वो श्रीनगर इंडिया साइड कश्मीर में पहुंच गए हैं, यानी वो उनकी सपोर्ट करने से। अगर इसराइल हो गया, अमेरिका जाहिर बात है, फिर हो गया इंडिया, ये तीन कंट्रीज मिल गए, तो आपको लगता है क्या कहेंगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जीत हमेशा उसकी है जो हक पे है, और हक पे हम जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हक पे ही हैं। और दूसरी ये बात कि पहले इंडिया को ये सारी चीज़ें मुसल्लत करने से पहले अपने घर का सफाया तो अच्छी तरह करे। आज देखें कि जो वहाँ पे सिख बिरादर हैं, हमारे बिरादर हैं, हम उनको दिलो जान से अपने भाई समझते हैं, सिखों ने मुकम्मल बाइकाट इस बात का किया है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में नहीं डरने, किसी पंजाब के सीएम ने किया, वो सिख है ना, किसी पंजाब के सीएम में नहीं किया। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। लेकिन क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में है, वो तो कभी भी क्या हम दो कंट्रीज 78 साल पहले लड़ते रहे, आगे भी अब ये जो माहौल बना है, आगे भी 78 साल इसी चीज पे लड़ते रहेंगे, ये इसका कोई हल है? चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपस में लड़ते हैं, मतलब आपस में उनकी जंग है, मुखालफत है ना, लेकिन इकोनॉमी की वार करते हैं, वो आपस में कोई फायरिंग तो नहीं करते। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो कुछ भी नहीं ऐसा तो कुछ हम कर क्यों रहे नहीं हैं। ऐसा करते? हम लोग एक वक्त ऐसा आएगा, ये सब कुछ नकारा हो जाएगा, जंगें फिर एक वक्त पुराने ही तर्ज पे, वही घोड़े, वही तलवारें, वही सब कुछ उसी चीज पे आएगा। और वो जो जब दौर आएगा ना, हमारे इस्लामी दौर, इक़्तिदार और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें पाई जाती हैं कि वो जीत सिर्फ मुसलमानों की ही होगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हमारा इस पे तो ईमान इंडिया है। में भी तो मुसलमान हैं हमारे बिल्कुल, से ज्यादा, या हमारे जितने। आज मुसलमान, वो मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं, उनसे एक सवाल किया जाए या उनसे पूछा जाए क्या वो आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं? चलें, जो मुसलमान इंडिया से देख रहे हैं, जो लोग भी हमें इंडिया से देख रहे हैं, वो मुसलमानों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। और ये सवाल, ये भाई का सवाल नीचे कमेंट में वो बताएंगे। मुझे बताएं, आपसे एक सवाल और करूंगा, लेकिन ये अंकल काफी देर से खड़े हैं। अंकल जी आगे आइएगा जरा, क्या कहेंगे ये जंग के माहौल में? देखिए, मैं तो बड़ी बड़ी आपको कंट्रीज इंडिया के साथ। देखिए, मैं आपको मुख्तसर बात में सारा मसला, सारा चैप्टर जो है ना, हाँ। वो क्लोज करके दिखाता हूँ। बताएं बताएं। बात ये है कि जंग जो है ना, हाँ। ये नहीं लग सकती, नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। क्या वजह? ये वजह ये है कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ये यानी कि ख्वाह है, अफवाह है हाँ, जंग लगेगी। अच्छा, और जब कोई भी कहता है ना कि यार जंग लगेगी, तो वो लगती नहीं है। आप चाहते हैं लगे? नहीं लगनी, और मैं भी नहीं चाहता, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता, और इंडिया भी नहीं चाहता। नहीं, इंडिया के लोग तो नहीं, आप नहीं, देखें, नहीं, वो सुन लेना। वो भरे पड़े हैं। बिल्कुल जो नहीं आपने सोशल लगेगी मीडिया नहीं। कर रहे होंगे आप। देखें, जंग लगेगी नहीं, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। कोई इंडिया रिएक्ट भी नहीं करेगा, कोई नहीं, ऐसे नहीं, जो नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, अगर हम लोग, हमारी जितनी आवाम है ना, ये बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, ये जब कहते हैं ना कि नारे तकबीर, हाँ। अल्लाह अकबर, अच्छा। तो वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, अच्छा। तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, आपके ख्याल से कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, या कोई भी नहीं एक्शन नहीं आएगा, करेगा नहीं इंडिया? आएगा। मेरे ख्याल से तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई ना कोई ऐसी, कोई ना कोई। मेरी ठीक बात सुने, छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी, जैसे आजकल पहलगाम वाला एक इशू बना हुआ है, वो भी उनका फॉल्स फ्लैग वाला ही एक क्या कहते हैं कि सिनेरियो है। उनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है। अभी पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चल रहा है
INS विक्रांत, उनका वारशिप मतलब जहाज है, बेड़ा है, बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा, वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, मतलब समुद्री बॉर्डर पे आ चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कागज का जहाज है, बिल्कुल बेटा। ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, कुछ वो भी कुछ हो भी जाए, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंग नहीं ये दो नहीं मुल्कों होगी। की है, अगर हो गई तो ना उधर कुछ बचना है ना इधर कुछ बनना है। लेकिन ये है कि अवाम दोनों साइडों में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो इकट्ठे मिलके रहना चाहते हैं। लेकिन जो हाई लेवल्स के लोग हैं, हमारे पॉलिटिकल्स, खा कोई भी हो, वो इन चीज़ों को उस अंदाज से पेश नहीं करते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हमें खुद ये चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो इंडिया की, हमें एक दूसरे के साथ बिरादराना उसी तरह चलना चाहिए जिस तरह बाकी मुल्क एक दूसरे के साथ रह के चल रहे हैं। लेकिन जैसे यूरोप है, यूरोप की एग्जांपल मैं कहता हूँ, पता नहीं हमें समझ क्यों नहीं आती। वर्ल्ड वार हो चुकी है यूरोप के दो कंट्रीज या आपस में। बिल्कुल, पहली जंग अजीम को देखें या दूसरी जंग अजीम को देखें, अच्छा। अब जो तीसरी है, दुनिया इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि कोई चीज़ इस बर्दाश्त नहीं चीज़ को बर्दाश्त कर सके। जब ये चीज़ें जब होंगी तो सफायस्ती से कोई एक मुल्क नहीं जाएगा, इससे मुतासिर तकरीबन बहुत से मुल्क होंगे, बहुत इर्द-गिर्द के उससे इकोनॉमी जो होगी, जब कुछ रहेगा नहीं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई हल आपकी नज़र में, जो हम यहाँ पे अगर बलोचिस्तान में कुछ होता है तो हम सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं, जो एक नॉर्मल चीज़ है? ये एक चीज़ देखी जाती है कि वो जब शवाहिद आते हैं तो इंडिया और कुछ एजेंसीज को पाई जाती है। उधर अगर 26/11 यानी वो बम्बई अटैक होता है, उधर पुलवामा होता है, उधर ये भी अपना पहलगाम अटैक या और भी बड़े इश्यूज होते हैं, तो वो सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं? जो इंडिया से तो जो भी है वो तो उनका मीडिया जो भी है वो बिना शवाहिद के उनके एकदम से एक ही चीज़ आती है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे तो ये ब्लेम इल्ज़ाम लगाते हैं। कैसे बंद होंगे अगर जब तक उनके पास हकायक नहीं पहुंचेंगे, जब हकायक पहुंचेंगे तब इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रुको जरा, सबर करो। 2 दिन पहले जब ये पहलगाम का वाकया हुआ, आपको भी आइडिया होगा, अगर वहां से बात आई ना, हम जंग स्टार्ट कर देंगे। अभी मीडिया भी बात थी, हमारे इधर के प्राइम मिनिस्टर, हमारे इधर के चीफ, हमारे इधर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इवन हमारी एक अपना सेनेटर ने ये बोल दिया था कि हमारे पास एटम बम है, हम एटम बम फेंक देंगे। बिलावल भुट्टो ने बोल दिया कि अगर आप हमारा पानी बंद करोगे तो हम उस दरिया में आपका खून बहा देंगे। मतलब तभी अगर ये कह देते कि आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए। जो एक नाजुक माहौल है ना इस वक्त, जो वक्त है, खा वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, ठीक है। वो सबसे पहले उनका नारा है पाकिस्तान। सबसे पहले वो पाकिस्तान का सोचेंगे। उधर से अगर एक बयान आता है तो यहाँ से इंशाल्लाह 10 जाएंगे और 10 डंके की चोट पे जाएंगे। प्लीज ये अच्छा ऐसे जाएंगे कि उनको पता लगे नहीं, ये अभी आप कह रहे थे अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए, लेकिन वो अगर गीदड़ भपकियां और वो सारा कुछ करे तो हमारी तरफ से क्या, हम उनको उसका रिप्लाई देना हमारा फर्ज नहीं बनता। ठीक है, अमन एक अपनी जगह है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जब दोनों तरफ से बयानात आएंगे तो फिर बड़ेपन का मुजाहरा किसने किया, यानी फिर अक्लमंदी किसने की? अब लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बेवकूफ, मैं आपको बिला वजह कहता हूँ मैं आपके साथ जंग करूंगा, आप भी आगे से आ जाओ जंग करो, तो फिर आप और मेरे में फर्क? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर जब माहौल ऐसा होगा ना, पाकिस्तान पिछले 70 से 80 सालों से वो बिल्कुल सुकून से रहता आ रहा है, वो पहल नहीं करता। अच्छा। कभी भी उसने 1 इंच भी सरहद पार क्रॉस नहीं की। अच्छा। लेकिन जब बात हमारी इज्जत पे आएगी तब हम डट के मुकाबला करेंगे और हर सूरत में मुझे करेंगे। सवाल ये है, लास्ट मुझे सवाल ये है, ये बता दें, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया जी पहलगाम में जो हुआ है इंडिया के साथ खड़े हैं, यानी तालिबान भी इंडिया के साथ खड़े हैं या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? मेरी बात सुने, बात फिर वहीं आ जाती है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तालिबान का बताएं। कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, आप है, मैं है या कोई भी है, जब तक हकायक मंजर आम पर नहीं आते ना, तो ये सब खाम ख्याली बातें हैं, सब कुछ ये हवा में है। फिर ये 1 मुल्क 2 मुल्क 3 मुल्क, फिर उनके अंदर ना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, सब कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी क्लियर। हवा में उड़ती रहेंगी ये जंगें भी इसी तरह, और सब कुछ मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरह ही रहना है। पाकिस्तान में अभी देख लें, किसी को परवाह नहीं है, ये अभी परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने पानी बंद कर दिया, अगर यानी वो प्रॉपर इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं तो आप एजुकेटेड हैं, ईमानदार से बताइएगा, ये ना कहिएगा नहीं कुछ नहीं। कितना नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर उन्होंने पानी बंद कर दिया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जेला में उन्होंने पानी बिना बताए आज छोड़ा है, तो वो काफी उसके नुकसान, काफी कुछ चीजें वो उसके नजर आ रही हैं। लेकिन लेट्स सपोज देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब भी यही अगर हमने डैम बनाए होते, मैं किसी और एंगल पे बात करना चाहता हूँ, या मैं आपको या पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि यार मुकाबला करना है डैम बनाओ, मुकाबला करना है टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, मुकाबला करना है एजुकेशन में आगे जाओ। हम सिर्फ कहते हैं जज्बे में मुकाबला। उन्होंने पानी छोड़ा, नुकसान हुआ, आपने बताया। बिल्कुल, इसमें तो बहुत डैम होते, फिर डैम होते तो फिर देखा जाता उसके मुताबिक ना हमारा इतना नुकसान होना था, ना कुछ होना था। ये चीजें हमारे लाहेअमल को ये पैगाम मैं अपनी ही हुकूमत को भी देना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को देखें, उस चीज़ को देखें जो मुल्क को लेके आगे बढ़ें और
लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए वो तरक्की करें और मुल्क आगे से आगे मजीद तरक्की करें। इंडिया के बहुत से लोग हमारा चैनल देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, इंडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडियन सब हमारे भाई हैं, हम उनसे भी दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, हर उस शख्स से करते हैं जो हमारी इज्जत करता है, हम उसकी 10 गुना इज्जत करेंगे। उनसे हमारा यही पैगाम है कि आप लोग भी अपनी हुकूमत तक, अपनी सरकार तक ये चीज़ पहुँचाएँ कि जो सरहद पार हम लोग बैठे हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी उन्हीं की तरह हैं। जंग नहीं चाहते? जंग कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। अगर कोई चाहेगा फिर ईंट का जवाब पत्थर से जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। अच्छा लगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस ये बता दें कि यहाँ पे जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अभी आज जेहलम पे या उस एरिया में पानी छोड़ा है, तो नुकसान हुआ है। डैम होते तो नुकसान होता या कम होता? कम होता। तो हम क्यों नहीं डैम बनाते? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ये करती? सर बेसिकल ये है कि अब आपको पता है जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, ये हुकूमतें आपस में इनके मुकाबले होते हैं, पीटीआई और नून लीग के, ये सारी हुकूमतें मिलके काम करें ना। सिंध की हुकूमत होगी, पंजाब की होगी, आपका पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। सब जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, आपके पाकिस्तान में सब कुछ है। अगर आप सब लोग मिलके काम करें सब कुछ हो सकता है। ठीक है। आपके पाकिस्तान में गुर्बत नहीं आएगी, आपके लोग बाहर से तो गुर्बत है कि नहीं? अभी बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। अरे देखिए ना, जितने हमारे स्टॉलों पे हमारे भाई काम करते हैं, उनके लिए रिलीफ देना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उनका ही एक ऑपोजिशन लीडर है, मैंने कल उसका बयान सुना, कहता है ये इंडिया तुम्हारे बाप का है। अच्छा। तुम्हारा जो भगवान कहता है कि सबका इंडिया है, सब लोग रहते हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। कहता है ये आप लोगों को ज्यादा तकलीफ है जो आप मुसलमानों को लड़ाते हैं आपस में, वो खुद रहना चाहते हैं वहाँ पे, अमन पसंद लोग हैं। मुसलमान वहाँ के वहाँ रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। नो गॉड प्लीज नो नो। ठीक है भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इधर थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख लें, जंग का माहौल है। अभी एक खबर आ रही है जी पानी बंद कर दिया, कभी खबर आ रही है कि भाई उन्होंने अपना जो बहरी बेड़ा है वो वहाँ पे भेज दिया हमारे समंदर के बॉर्डर के ऊपर। क्या समझते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सबसे पहले चीज़ तो ये देखी जाती है कि जो है डैम बनाने के लिए हमारे पास फंड होने चाहिए, चंदा होना चाहिए। ना इस तरफ कोई तवज्जो दे रहा है। आप देखें कि काला बाग डैम इतने सालों से मसला बना हुआ है, इस चीज़ पे कोई तवज्जो देता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं वो फंड इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, वो अपने माल दौलत की तरफ। इंडिया में कितने डैम बन चुके हैं? देखें, उन्होंने इंडिया में जितने भी डैम बनाए हैं उन्होंने फंड इकट्ठे किए हैं। अच्छा। और आप ये देखें कि वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। जब तक हम इस चीज़ पर नहीं आएंगे प्रॉपरली कि फंड इकट्ठे जो हो रहे हैं, जो फंड इकट्ठे हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ठीक है। वो अवाम के पेट से निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई दे ही नहीं रहा तवज्जो। तो फिर हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर जंग हो, लेकिन अगर यहाँ पे जंग हुई तो इंडिया का कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा। क्योंकि इंडिया को हमसे ज्यादा खतरा है। ये देना हमें तेरे वास्ते नाची रहे। अच्छा। वो इस लिहाज से खतरा है कि यहाँ की जो अवाम है, यहाँ की जो फौज है, आर्मी है, वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। आपने जैसे मसले का बयान किया फलस्तीन का, फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, ठीक है, मुसलमान हमारे भाई मर रहे हैं, कश्मीर में मर रहे हैं, कोई इस तरफ तवज्जो दे ही नहीं रहा। क्या सीन है। ठीक है। अगर हम इस तरफ तवज्जो देंगे तो फिर ही का काम चलेगा। ठीक है, जैसे हमारा आप देखेंगे फलस्तीन के नाम पे पूरे पाकिस्तान में हड़ताल थी, आपको पता है कि हड़ताल से कुछ नहीं होता। हड़ताल से कुछ नहीं होता जब तक अवाम खुद नहीं निकलेगी, जब तक हमारी हुकूमत खुद इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं देगी। हम अब खुद जंग के माहौल में हम क्या फलस्तीन के लिए जाएं? मतलब ये भी तो सोचे ना जरा। अब हम खुद इंडिया पाकिस्तान की जंग का एक माहौल बना है, टेंशन है, पूरे बॉर्डर के ऊपर टेंशन बनी पड़ी है। देखें, वो सिर्फ एक थ्रेटन है, धमकी है। अच्छा। लेकिन इसकी कोई भी वजूहात नहीं है। अगर वजूहात बनती हैं, अगर वजूहात बनेंगी तो सबसे पहले इंडिया पे बनेंगी। अच्छा। क्योंकि इंडिया को हमसे ज्यादा खतरा इसलिए है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। नहीं, हमारी ये तो हमारे अपने सियासतदान कहते हैं, पूरी दुनिया को पता है उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। किसकी अंकल जी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है? देखिए, मैं आपको अगर सच बताऊं ना, तो पाकिस्तान जो है ना, इस जैसा मुल्क कायनात में नहीं है, जो असल बात है। अच्छा। शाबाश बेटा। लेकिन इकोनॉमी किसकी स्ट्रॉन्ग है? ये इनकी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग है। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। चले जी, ये आपकी ओपिनियन थी, ये भाई की ओपिनियन थी, हर किसी ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। मैं तो हमेशा की तरह यही कहूंगा, हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? हिंदू धर्म ही नहीं बचा।